भारत में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। नीट पेपर लीक का मुद्दा इस समय ग्लोबल लेवल तक पहुंच चुका है, जहां पर भारत में भी सेलिब्रिटीज़ दो धड़ों में बटे हुए दिख रहे हैं। इस बीच यहां पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया भी इस डिबेट में कूद पड़े हैं और उन्होंने यहां पर जिस तरीके के कमेंट किए हैं वो यहां पर कह सकते हैं बहुत सारे भारतीय लोगों को चुभे भी हैं और कुछ सवाल यहां पर उन्होंने खड़े कर दिए हैं। दानिश कनेरिया ने यहां पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा है कि यहाँ पर भारत में जब भी प्रोटेस्ट होते हैं तो वो सिर्फ एक धड़े पर चलते हुए दिखाई देते हैं, यानी सबका रवैया एक तरीके का होता है, जहाँ पर हर प्रोटेस्ट में भगवान राम का अपमान किया जाता है, भारत माता का अपमान किया जाता है, पीएम मोदी का अपमान किया जाता है और इसके अलावा पीएम मोदी की मां का अपमान किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई मुद्दे उठाए और उन्होंने ये तक कह दिया कि यहाँ पर विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है और इसी वजह से यहाँ पर भारत में जो कह सकते हैं यहाँ पर भारत तरक्की कर सकता था और यहाँ पर इसी वजह से वो पीछे रह जाता है। यानी पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने यहाँ पर भारत में चल रहे प्रोटेस्ट पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर उनको बैकलैश का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ने ये उनको कहा है कि आप अपने देश पर ध्यान दीजिए, आप पाकिस्तान पर ध्यान दीजिए कि पाकिस्तान की क्या दुर्गति है। भारत में जो चल रहा है वो हम समेट लेंगे, हम देख लेंगे कि यहाँ पर हमें क्या करना है, आपका व्यू पॉइंट हमें नहीं चाहिए। यानी यूजर्स ने भी यहाँ पर दानिश कनेरिया को खूब ट्रोल कर दिया है। उनका कहना है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप अपने देश पर फोकस कीजिए, आपको भारत पर कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि दानिश कनेरिया हमेशा से ही कंट्रोवर्सीज़ में रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर पाकिस्तान की टीम के लिए खेलने वाले एक हिंदू क्रिकेटर रहे हैं और इसी वजह से उनको कई बार निशाना भी बनाया गया है और ऐसा दावा वो कई बार खुद भी कर चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान के सबसे सफल स्पिनर्स में से एक दानिश कनेरिया साल 2012 में मैच फिक्सिंग में फंसते हुए नजर आए थे, जहां पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि तब तो उन्होंने अपना अपराध कबूल नहीं किया था, लेकिन साल 2018 में आकर उन्होंने यहां पर अपना अपराध कबूल किया और उन्होंने ये माना कि वो मैच फिक्सिंग में शामिल थे। हालांकि उनका आजीवन प्रतिबंध चलता रहा और अब दानिश कनेरिया मीडिया में आकर कई बार ऐसे कमेंट करते हुए नज़र आते हैं जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी में घिरते हुए नज़र आते हैं। हाल ही में उन्होंने शाहिद अफरीदी पर भी एक आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जब मैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खेलता था तब कप्तान शाहिद अफरीदी मुझ पर ये दबाव बनाते थे कि मुझे इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में मुझसे दोहरा व्यवहार किया जाता था। यानी उन्होंने वहाँ पर तब काफ़ी गंभीर आरोप लगा दिए थे कि एक हिंदू क्रिकेटर होने के नाते मुझे पाकिस्तान में कई बार निशाना बनाया गया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में कप्तान शाहिद अफरीदी कई बार उन पर यह दबाव बनाते थे कि वो हिंदू धर्म को छोड़ दें, इस्लाम धर्म को अपना लें। और यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम में बहुत सारे यहाँ पर मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं, उसी तरीके से दानिश कनेरिया को भी उसी कैटेगरी में आने के लिए इस्लाम धर्म को कबूल कर लेना चाहिए। हालांकि दानिश कनेरिया इस समय फिर से कंट्रोवर्सी में घिर गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर भारत में चल रहे इस मुद्दे को लेकर अपनी राय जाहिर कर दी है और इसको लेकर भी फैंस बढ़ गए हैं, जहां पर कुछ का मानना है कि यहां पर दानिश कनेरिया ने जो पॉइंट रेस किया है वो सही है, जबकि कुछ का ये मानना है कि दानिश कनेरिया को अपने देश पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उन्हें यहां पर पाकिस्तान पर अपना पूरा फोकस रखना चाहिए। भारत पर उन्हें कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।